बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 6 जिसका नाम है पूर्णांक या इंटीजर्स। बच्चों हमने इसके 6 भाग पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 7। बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 के सभी प्रश्न। तो बच्चों अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और सभी प्रश्नों को ध्यान से हल करना है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? घटाइए, यानी हमें घटाना है। किस में से क्या घटाना है? 35 माइनस 20। ठीक है बच्चों, माइनस बीच में माइनस है, आगे क्या है? प्लस के 20 है। तो बच्चों अगर माइनस आता है बीच में तो आगे वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम हो जाता है। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 35 प्लस का 20 है तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो बच्चों 35 माइनस 20, 35 में से 20 घटाओ, 35 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। ठीक है बच्चों, आंसर कितना आ गया? 15 के बराबर। ठीक है, उतार लो सभी अपनी कॉपी के अंदर। ए समझ में आ गया सभी के? घटाना सबको आता है। अब देखो इसका बी। बी क्या दिया हुआ है? 72 माइनस 90। 72 माइनस 90। तो बच्चों जब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस के 90 का क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम माइनस के 90। तो हम लिख देंगे 72 माइनस 90। अब बच्चों 72 किसका है? 72 है प्लस का। तो बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 72 माइनस 90 को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, प्लस और माइनस 90। ठीक है, माइनस नंबर को ब्रैकेट में लिख दिया, बाहर प्लस लगा दिया, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है, तो प्लस और माइनस में क्या होता है बच्चों? प्लस की संख्या और एक माइनस की है तो घटते हैं। तो हम घटाएंगे, घटाते हैं। तो बच्चों 90 में से 72 घटाओ, कितने आएंगे बच्चों? 18। ठीक है बच्चों, 18 आ गए। लेकिन 18 के चिन्ह कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या के चिन्ह होता है। तो बड़ी संख्या क्या है? 90। तो माइनस के 18 आ जाएंगे हमारे आंसर। तो 72 माइनस 90 कितना होता है? माइनस के 18। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। देखो बच्चों यहां से यहां किस प्रकार लिखा हमने? 72 माइनस 90 था, तो माइनस 90 को तो ब्रैकेट में डाल दिया और बाहर प्लस लगा दिया। तो बाहर प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो 72 प्लस माइनस का 90। तो 72 और माइनस 90, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या। तो प्लस और माइनस में घटाते हैं। तो 90 में से 72 घटाए तो 18 आ गए, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 18 आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो आगे सी। सी क्या दिया हुआ है? माइनस 15 माइनस माइनस के 18। ठीक है बच्चों, ये संख्या दी हुई है। अब 18 के पहले देखो माइनस लग रहा है, तो माइनस की संख्या है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर जो संख्या है उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो माइनस 18 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो हम लिखेंगे माइनस 18 का योज्य प्रतिलोम। बच्चों माइनस 18 का कितना होता है? प्लस 18। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 18। तो हम लिखेंगे माइनस के 15 प्लस के 18। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो माइनस और प्लस घटते हैं। तो हम लिखेंगे घटाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, एक प्लस की एक माइनस की है तो घटा देते हैं। तो 18 में से 15 को माइनस कर दिया तो कितने आएंगे? 3। तो बच्चों आंसर आ गया 3। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 3 आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? आंसर कितना आएगा? +3 के बराबर। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर डी। डी में क्या है? माइनस का 20 माइनस का 13। अब बच्चों ब्रैकेट हटाएंगे तो 13 किसका है? अंदर प्लस का 13 है, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हम लिखेंगे माइनस 20 माइनस 13। अब बच्चों 20 भी माइनस का है, 13 भी माइनस का है। तो मैंने कहा था अगर दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो भी जुड़ जाती है। तो यहां जोड़ेंगे। तो बच्चों 20 में 13 जोड़ो, 20 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। और दोनों माइनस किए तो माइनस के 33 आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया सभी के? अगर दोनों संख्याएं प्लस की होती है तो भी जुड़ती है और चिन्ह प्लस का आता है। दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो भी जुड़ती है, चिन्ह माइनस का आता है। और जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की होती है तो घटती है, और जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो चिन्ह आएगा। ठीक है, 3 बातें याद रखना हमेशा। उतार लो क्वेश्चन नंबर डी अपनी कॉपी में। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? आगे देखो ई। ई में क्या दिया हुआ है? 23 माइनस माइनस का 12। अब बच्चों बाहर माइनस है तो आगे वाली संख्या ब्रैकेट हटाते ही योज्य प्रतिलोम में बदल जाएगी। तो -12 का
योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? -12 का योज्य प्रतिलोम होता है +12। तो ब्रैकेट हटाते ही ये किस में बदल जाएगा? +12 के अंदर। तो हम लिखेंगे 23 + 12। तो 23 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 23 माइनस -12 का मान कितना आता है? +35 के बराबर। उतार लो कॉपी के अंदर। समझ में आ गया सभी के? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, केवल प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जब बाहर माइनस हो तो अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम लिख देना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखो एफ। एफ क्या है बच्चों? -32 माइनस माइनस के 40। अब यहाँ भी बीच में माइनस आ गया, तो माइनस के आगे ब्रैकेट हटाएंगे तो अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम। तो -32 और -40 का योज्य प्रतिलोम +40। तो यहाँ लिखना है -40 का योज्य प्रतिलोम +40 होता है। कितना होता है बच्चों? +40। इसलिए -40 की जगह क्या आ गया? +40 आ गया। अब बच्चों देखो, माइनस के 32 और प्लस के 40, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है। तो प्लस में से माइनस को क्या करेंगे? घटा देंगे। बड़ी में से छोटी घटाओ। तो देखो 40 में से 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 बच जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया 8। और बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 8। ये क्या हो गया हमारा आंसर? तो बच्चों एफ का आंसर कितना आएगा? +8 के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थानों को इन चिन्हों की सहायता से भरिए। अब बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और बीच में एक रिक्त स्थान दिया हुआ है। इस रिक्त स्थान को हमें इन चिन्हों के द्वारा भरना है। तो बच्चों देखो, इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले पहले इसको बोलेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? LHS को। तो LHS क्या है बच्चों? देखो -3 प्लस -6। अब दोनों संख्या देखो बीच में प्लस है, ये इधर वाली संख्या माइनस की है, एक पूर्णांक माइनस का है और दूसरा पूर्णांक भी माइनस का है। जब दोनों पूर्णांक माइनस के होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है। तो बच्चों -3 और -6 जुड़ के क्या हो जाएगा? -9। इसका आंसर कितना आया? -9। अब RHS देखो इधर, -3 -6। बच्चों बीच में क्या है? माइनस है, तो अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो -3 -6 का योज्य प्रतिलोम +6, और यहां लिख देंगे -6 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है बच्चों? +6 होता है। तो -6 के वाली संख्या के आगे क्या आ गया? +6 आ गया। अब -3 +6, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो क्या होगा? घटाएंगे। 6 में से 3 घटा दिए तो 3 बच गए, और बड़ी संख्या प्लस की है तो +3। अब बच्चों एक तो आ गया -9, एक आ गया +3। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? -9 बड़ा है या +3 बड़ा है? तो बच्चों एक संख्या तो ऋणात्मक है, एक धनात्मक है, तो हमेशा धनात्मक वाली संख्या बड़ी होती है। तो हमें पता है कि -9 छोटा है और +3 बड़ा है। ठीक है बच्चों, -9 छोटा है जबकि +3 बड़ा है, तो चिन्ह कौन सा आएगा? ये वाला। ये संख्या बड़ी है तो चिन्ह ये आ जाएगा। हमारे रिक्त स्थान में हमने चिन्ह भर दिया। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, दोनों को हल करना है, फिर दोनों में तुलना करनी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के? ए उतार लो कॉपी के अंदर। ठीक है, दिख रहा है सभी को? अब देखो इसका बी। बी में क्या दिया हुआ है? -21 -10 -31 प्लस -11। तो वही तरीका, दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले देखो -21 और -10, इसको हल करते हैं। देखो बीच में क्या दिया हुआ है? माइनस है, तो अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम, तो हम लिखेंगे -21 और यहाँ हो जाएगा +10। ठीक है बच्चों, -10 का योज्य प्रतिलोम +10 होता है। अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो माइनस और प्लस में क्या हो जाता है? घटाते हैं। तो 21 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 11, और बड़ी संख्या माइनस की है तो -11। ध्यान रखना बच्चों, 21 में से 10 घटाया तो 11 आ गया, बड़ी संख्या माइनस की है तो -11 आ गया। इधर का हल हो गया। अब इसको हल करते हैं। देखो -31 प्लस -11। -31 और -11 दोनों संख्याएं ऋणात्मक है। जब दोनों संख्याएं ऋणात्मक होती है तो भी जुड़ जाती है। तो 31 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 31 + 11 कितना आ गया? 42। तो हमारा आंसर आ जाएगा 42। दोनों माइनस किए तो माइनस का 42। ठीक है, इसका आंसर कितना आया? -42। इसका आएगा -11। अब -11 और -42 में बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चों हमें पता है संख्या रेखा पर
-11 यहाँ से आएगी और -42 यहाँ आएगा, यहाँ 0 है। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा पर जब बाईं तरफ जाएंगे तब -11 आएगा, फिर -12, 13, 14, फिर -42 आएगा। तो बड़ी संख्या कहाँ होती है? जो दाईं तरफ की संख्या है वो बड़ी होती है और बाईं तरफ की संख्या छोटी होती है। तो -11 बड़ा है और -42 छोटा है, तो हम लिखेंगे -11 बड़ा है -42 से। तो बच्चों चिन्ह आ जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ गए? जिस तरफ खुला मुंह होता है वो संख्या बड़ी होती है। तो -11 बड़ा है ये और -42 छोटा है, तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? उतार लो कॉपी के अंदर। संख्या रेखा पर बनाकर देख लिया करो बच्चों, कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, उतार लो सभी। बी समझ में आ गया सभी के? अब देखो सी। सी में क्या दिया हुआ है? -45 -11 और 57 प्लस -4। इनको सोल्व करना है। तो बच्चों देखो सबसे पहले ये 45 माइनस के 11, बाहर माइनस है तो अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम। तो हम लिख देंगे 45 -11 का क्या हो जाएगा? +11। 45 में 11 जोड़ेंगे तो 56। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 56। अब इधर सोल्व करो, 57 प्लस माइनस का 4। अब बच्चों देखो 57 प्लस का है और 4 माइनस का है, एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, तो प्लस माइनस में घटा देते हैं। 57 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 57 में 4 गया तो 53। बड़ी संख्या प्लस की है तो +53। अब बच्चों प्लस के 56 और प्लस के 53, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 56 बड़ी है 53 छोटी है। तो हमें पता है कि 56 बड़ी है 53 से, तो ये संख्या बड़ी है तो ये चिन्ह आ जाएगा। इधर वाली संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। समझ में आ गया सभी के? 56 बड़ा हो गया 53 छोटा हो गया। सी वाला समझ में आ गया? उतार लो कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, कॉपी में उतार लेना है सभी क्वेश्चनों को। आगे देखो अब इसका डी। डी में क्या दिया हुआ है? -25 और -42 और बीच में माइनस का चिन्ह है। अब बच्चों देखो इसको सोल्व करेंगे, बीच में माइनस है तो आगे वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम। तो -42 का योज्य प्रतिलोम प्लस के 42, तो -25 प्लस के 42। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, तो माइनस और प्लस की संख्या होती है तो अब घटा देते हैं। तो 42 में से 25 घटाओ, कितने आएंगे? देखो 12 में से 5 गया 7, 3 में 2 गया 1, 17। कितने आ गए बच्चों? 17। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 17। ठीक है, इधर को हल किया तो +17 आ गया। अब इस साइड को हल करो, -42 -25। अब बच्चों देखो बीच में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के चिन्ह गिरने की वजह से आगे की संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो माइनस के 42 और इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का 25, -25 का +25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो ये माइनस की संख्या है ये प्लस की संख्या है, तो एक माइनस की एक प्लस की है, तो क्या करना है? घटाना है। 42 में से 25 घटाओ, तो हमने 42 में से 25 घटाए तो कितने आए थे? 17 आए थे ना। तो हमारे आंसर हो जाएंगे 17। लेकिन बच्चों यहाँ देखो बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, तो यह आएगा -17। अब ध्यान से देखो इधर क्या आया? +17, यहाँ क्या है? -17। एक संख्या ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो बड़ी कौन सी होगी? +17 बड़ी है -17 से। ठीक है बच्चों, ये बात तो पता है सभी को, प्लस की संख्या बड़ी होती है माइनस की संख्याओं से, तो +17 बड़ी हो गई -17 से, तो चिन्ह आ जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? क्वेश्चन नंबर डी क्लियर है? उतार लो कॉपी के अंदर। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सारे ही आराम से हल करना है, चिन्हों को ध्यान रखना है, तो हमारे आंसर भी आ जाएंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को भरिए। अब बच्चों में रिक्त स्थान भरने हैं, तो -8 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए? तो -8 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? तो -8 में बच्चों योज्य प्रतिलोम को जब भी किसी संख्या में जोड़ते हैं तो क्या आता है? 0। हमें पता है कि योज्य प्रतिलोम को प्रतिलोम जोड़ने पर 0 आता है। तो बच्चों यहाँ क्या है? -8, तो -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है? प्लस के 8। तो बच्चों -8 में अगर हम प्लस के 8 जोड़ देंगे ना, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? +8। ठीक है बच्चों, उतार लो कॉपी के अंदर सभी। -8 में क्या जोड़े? +8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है सभी को ए समझ में आ गया? उतार लो कॉपी के अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो इसका बी।
बी क्या दिया हुआ है, 13 में क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए। तो 0 कब आता है, योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर। तो 13 का योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर प्रतिलोम जोड़ने पर 0 आएगा। तो बच्चों 13 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, -13। तो 13 में -13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ आ जाएगा -13। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आ गया सभी के। तो 13 में क्या जोड़े, -13 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। उतार लो कॉपी के अंदर। बी समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका सी। सी क्या दिया हुआ है कि 12 में क्या जोड़ा, -12। तो 12 में अगर -12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो बच्चों हम जानते हैं 12 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, -12 होता है। अतः बच्चों 12 प्लस -12 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। आंसर कितना आ जाएगा, 0। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों योज्य प्रतिलोम की परिभाषा सबको पता है कि किसी संख्या में उसका योज्य प्रतिलोम जोड़ा जाता है तो वह 0 आ जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 12 का योज्य प्रतिलोम -12 होता है और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। सी समझ में आ गया, उतार लो कॉपी के अंदर। अब देखो इसका डी। डी क्या दिया हुआ है कि -4 में क्या जोड़े कि -12 आ जाए। बच्चों -4 में क्या जोड़ा जाए कि -12 आ जाए। तो देखो ध्यान से, -4 प्लस बराबर -12। तो बच्चों इसको अगर हम संख्या रेखा पर करें तो देखो कितना आसानी से हल हो जाएगा। ये क्या है, संख्या रेखा। -10, -9, -8, -7, 6, -5, -4, -3, -2। अब बच्चों -4 कहाँ है, ये रहा। और -12 कहाँ है, ये रहा। अब -4 में क्या जोड़े कि -12 आ जाए। तो बच्चों देखो 4 से 12 जाने के लिए कितनी आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंकों की आवश्यकता है। और बाईं तरफ जाना है तो -8 अंकों की आवश्यकता है। तो बच्चों -4 में अगर -8 जोड़ देंगे ना तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा बच्चों, -8। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। -4 में अगर -8 जोड़ेंगे तो -12 आ जाएंगे। संख्या रेखा से हमें पता चल गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो कॉपी के अंदर। सिंपल क्वेश्चन था बच्चों डी। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर ई। तो बच्चों ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें से -15 करने पर -10 आ जाए। तो बच्चों देखो संख्या रेखा पर बताते हैं इसको। देखो ध्यान से, यहाँ क्या है बच्चों, देखो -11, -10, -9, -8, -7, 6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7। ये संख्या रेखा हो गई बच्चों। अब देखो -10 कहाँ है, ये रहा -10। -10 आना चाहिए क्या करने पर, 15 कम करने पर। मतलब इधर कोई संख्या है जिसमें से 15 कम करेंगे तो -10 आ जाना चाहिए। तो हमें वो संख्या कैसे पता चलेगी, अब -10 में से 15 वापस ऐड कर दो, जिससे क्या हो जाएगा, वह संख्या हमें पता चल जाएगी। तो 15 ऐड करो, देखो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो बच्चों अगर 15 को जोड़ेंगे इसमें तो कहाँ आ गया, 5 पर। तो बच्चों 5 ही ऐसी संख्या है जिसमें से 15 कम करेंगे ना तो -10 आ जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 5 - 15 बराबर -10। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। तो 5 ऐसी संख्या है जिसमें से 15 घटाने पर -10 आता है। उतार लो इसको अपनी कॉपी के अंदर। बच्चों ई समझ में आ गया सभी के। बच्चों क्वेश्चन देखो कितने आराम से संख्या रेखा के ऊपर हल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, उनके मान ज्ञात करने हैं। तो क्या है बच्चों, देखो -7, -8, माइनस का 25। अब बच्चों देखो माइनस, यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस की संख्या है। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की संख्या हो तो अगली संख्या का योज्य प्रतिलोम हो जाता है। तो -25 का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 25 है तो ये हो जाएगा प्लस का 25। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट वाली संख्या का योज्य प्रतिलोम लिख देते हैं। अब देखो माइनस की संख्या कौन कौन सी है, एक तो -7 है, एक -8 है और यहाँ +25 है।
माइनस की दो संख्या है, -7 और -8, तो माइनस की संख्याएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो -7 और -8 कितने हो जाएंगे, माइनस के 15, 8 में 7 जोड़ा तो 15, और एक है प्लस का 25। अब 15 माइनस का है और 25 प्लस का है, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो क्या होता है, घटाते हैं। तो यहाँ घटा देंगे, तो 25 में से 15 घटेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 10 बच जाएगा। बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 10 ही आंसर आ जाएगा। तो -7, -8 और माइनस माइनस 25 का मान आ जाएगा प्लस के 10 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, उतार लो कॉपी के अंदर। सिंपल क्वेश्चन था सारा। अब देखो ए समझ में आ गया, अब बी करेंगे। बी क्या है, -13 प्लस के 32 माइनस के 8 और माइनस के 1। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट कहीं नहीं है जिसके बाहर माइनस हो, तो सभी माइनस की संख्याओं को एक जगह लिख देंगे। तो ये क्या है, -13 माइनस के 8 माइनस के 1 और प्लस के 32। अब सभी माइनस की संख्या एक जगह आ गई, तो हमें पता है सभी माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, तो इन माइनस की संख्याओं को जोड़ देंगे यहां से यहां तक। तो 13, 8 और 1 कितने आ गए बच्चों, 22। 13, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएंगे, और माइनस की थी तो माइनस के 22 और प्लस के 32। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, जब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की हो तो घटाते हैं। तो 32 में से 22 घटाओ, कितने आएंगे, 10 आ जाएंगे। तो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बी के आंसर कितने आ जाएंगे, +10 के बराबर। उतार लो इसको कॉपी के अंदर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के बी वाला क्वेश्चन। अब देखो आगे सी। सी में क्या दिया हुआ है, -7 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 90। अब बच्चों देखो तीन संख्याएं जुड़ रही है, तीनों ही माइनस की है। तो सबसे पहले तो इन दो संख्याओं में देखो, -7 और -8 दो संख्या है, इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों माइनस की है इसलिए जुड़ जाएगी, और चिन्ह भी माइनस का आएगा। तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15, तो माइनस के 15 और प्लस के -90। अब -15 और -90 दोनों फिर माइनस की आ गई, दोनों माइनस की है तो दोनों जुड़ जाएगी। तो 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105, और चिन्ह आएगा माइनस का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो माइनस के 105 आ जाएंगे किसके बच्चों, सी नंबर क्वेश्चन के। उतार लो कॉपी के अंदर। बच्चों समझ में आ गया सभी के सी। आगे देखो अब डी। डी में क्या दिया हुआ है, 50 माइनस -40 माइनस माइनस का 2। अब देखो ब्रैकेट के बाहर जहां जहां माइनस है, तो उसको अगर ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर की संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखना होता है। तो -40 और -2 इनका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका +40 इसका +2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो हम लिखेंगे 50 -40 का क्या हो जाएगा, +40, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर प्लस होता तो चेंज नहीं करते बच्चों, बाहर माइनस है इसलिए +40, और यहां हो जाएगा +2। अब ध्यान देखो बच्चों, तीनों ही प्लस की है तो जोड़ देंगे। 50 में 40 जोड़ेंगे तो 90 + 2, और 90 में 2 जोड़ेंगे तो 92, यानी 92 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों डी का आंसर कितना आ गया, 92 के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के, उतार लो कॉपी के अंदर। तो बच्चों हमने प्रश्नावली 6.3 के सभी क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझे भी होंगे। बच्चों फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।